अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास की मैथ्स का सिलेबस जो न्यू हुआ है वो स्टार्ट किया हुआ था। तो हमने पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। तो आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। तो इवेंट डायग्राम वाला है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी है, तो इसमें मैंने इसी पूरी एक्सरसाइज को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एक और वीडियो बनेगी जो कि लास्ट जो क्वेश्चन इसके होंगे वो हम इसमें कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि वेरीफाई एसोसिएटेड लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन 1। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्वेश्चन की ये सिर्फ स्टेटमेंट दी है और जो डायग्राम्स हैं वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 की जो है वो यूज़ करनी है और एसोसिएटिव लॉ फाइंड करना है यूनियन के लिए भी और इंटरसेक्शन के लिए भी। तो मैंने क्या किया, मैंने यूनियन को इस साइड पे लिख लिया और इंटरसेक्शन को इस साइड पे। तो इकट्ठा साथ साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि यूनियन का जो है जनरल एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए, पहले फर्स्ट और सेकंड को इकट्ठा करना है और दूसरी साइड पे राइट साइड पे आपने सेकंड और थर्ड को जो है इकट्ठा कर लेना। ठीक है, अब हमारे पास लेफ़्ट साइड हम इसको सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है ए यूनियन ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। तो इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जो है वही वाली यूज़ होगी जो ऊपर बनी हुई है। सेम एज वही डायग्राम बना दें। जब वो 3 सेट है ए बी एंड सी। अब सबसे पहले देखिए हमने निकालना है ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी की शेडिंग करेंगे। ए यूनियन बी में किस टाइप की शेडिंग आएगी, ये पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि क्यों है ये हम बॉक्सेस बनाते हैं। एंड ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके लिए अलग बॉक्स बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखें अगर हम पहले निकालें ए यूनियन बी तो ए और बी को शेड करेंगे, ए एंड बी। इसको शेड अगर आपके पास कलर है तो कलर कर लें, अदरवाइज पेन से भी इसी तरह शेड कर सकते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी जिस तरह की शेडिंग है आप उसी तरह की शेडिंग इस बॉक्स में कर लें। अच्छा, उसके बाद ये अगर तीनों में यूनियन आ रहा है तो आप तीसरे में जो शेडिंग करेंगे वो भी इसी तरह की कर सकते हैं, क्योंकि यूनियन है तो तीनों में यूनियन है तो तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। ये आपकी सेकंड शेडिंग आ जाएगी। अब इसके बाद राइट साइड करते हैं। राइट साइड पे लिखा हुआ है ए जो है वो अलहदा है। पहले जो है हमने यूनियन उसका निकालना है सॉरी, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये तो डायग्राम बनाएंगे वही ए सी एंड बी। ठीक है, इसमें पहले हमने निकालना है बी यूनियन सी, फिर उसके बाद ए के साथ इसका यूनियन लेना है। तो बी यूनियन सी में पहले हम बी और सी को शेड करेंगे। बी और सी की शेडिंग जो होगी उसी तरह आपने यहाँ पे लिख देनी है। फिर उसके बाद तीनों में दरमियान यूनियन है तो ए वाले को भी उसी टाइप की शेडिंग कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट पे आप लिखना है हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये यूनियन का आ गया फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह इंटरसेक्शन में आते हैं। इंटरसेक्शन में भी पहले हम एक्सप्रेशन लिखें सेम एज एक्सप्रेशन। इंटरसेक्शन का वाला इसी तरह है, जस्ट जहाँ पे यूनियन का सिंबल है वहाँ पे हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगा देंगे, यानी कि ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वो हमारी डायग्राम क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो इसमें डायग्राम बनाए। ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, अब पहले इधर हम लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी और फिर ए इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इसमें देखिए पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, यानी कि ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे, दोनों डिसजॉइंट साइड है, इसलिए पहला एम्प्टी साइड। अगर फर्स्ट एम ए और बी के दरमियान में जो रिलेशन आ रहा है वो एम डिसजॉइंट साइड्स का आ रहा है, तब हम चेक करेंगे। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, तो जब हम इसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तब भी वो एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट का जिसके साथ भी आप इंटरसेक्शन लेते हैं वो एम्प्टी सेट ही आता है। ठीक है, उसके बाद राइट साइड करते हैं, ये लेफ्ट साइड की, और राइट साइड पे हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, उसके बाद इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ये आपके पास बन जाएगा ये सेट, ये बी और ये डायग्राम ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। तो इसके लिए बी इंटरसेक्शन सी, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये आ रही। अब इसके बाद अब हम देखें, अब बी और सी के दरमियान में कौन सी वैल्यू जो हैं वो कॉमन आ रही हैं, यानी कि कौन से इंटरसेक्ट पार्ट कर रहा है। तो बी और सी के दरमियान में ये वाला पार्ट जो है हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी तरह की शेडिंग यहाँ पे भी हम बना देंगे। अब उसके बाद इसी बी इंटरसेक्शन सी का हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब देखें जो पार्ट हमने शेड किया, क्या ये ए के साथ डायरेक्ट कहीं पे मिल रहा है? डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ए और बी इंटरसेक्शन सी, इसलिए ये एम्प्टी सेट है। अब जो लास्ट रिजल्ट है हमारा दोनों का, वो दोनों का सेम है, दोनों को एम्प्टी सेट है, तो हम लास्ट पे लिख देंगे हैंस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये फर्स्ट पार्ट जो है आपका हो गया यूनियन के साथ भी और इंटरसेक्शन के साथ भी। अब सेकंड डायग्राम देते हैं, इसका भी इसी तरह यूनियन पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन। तो यूनियन के लिए एक्सप्रेशन वही यूज़ होंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, और ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बनेगी, बस इसमें डायग्राम चेंज हो रही है, तरीका सारा वही है। सी तो डायग्राम बनाए, ये आपके पास अब डायग्राम है। इसमें जो ए और सॉरी बी और सी जो सेट है वो बड़ा सेट है, और ए जो है वो सी सेट का सब सेट है, यानी कि सेट के अंदर ही वैल्यू आ रही है, तो ये सब सेट बनेगा। तो पहले हम इसका यूनियन निकालेंगे ए के साथ, ए यूनियन बी, फिर उसके बाद इन तीनों को इकट्ठा जो है वो लेके यूनियन लेंगे। ठीक है, अब देखें इसमें पहले हमारा ए यूनियन बी आएगा, तो ए यूनियन बी में ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली शेड। यूनियन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इंटरसेक्शन में ये होता है, थोड़ा सा हमने देखना होता है क्या क्या चीज़ कॉमन है। ये आ गया। उसके बाद अगर सी के साथ यूनियन ले रहे हैं तो तीनों एक जैसे हैं, तीनों के दरम्यान यूनियन है, तो तीसरे वाले को भी आप इसी तरह शेड कर दो। अब ये आपके पास लेफ्ट साइड आ गई। इसी तरह राइट साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम इसका सॉरी ए सी बी यूनियन। ठीक है, पहले अब हमें यहाँ पे निकालना है बी यूनियन सी, फिर उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, आप पहले देखें बी यूनियन सी में बी और सी जो है वो कम्प्लीटली शेड हो जाएगा। अब इसमें बी और सी कम्प्लीटली शेड हो गया, जब ए के साथ शेडिंग करेंगे तो दोबारा ए भी शेड होगा, तो इसको ए की शेडिंग के अंदर सारे को लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें लास्ट में लिख देना है हैंस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास सेकंड पार्ट का फर्स्ट जो इंटरसेक्ट यूनियन वाला वो हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका इंटरसेक्शन का पार्ट करते हैं। इंटरसेक्शन में भी डायग्राम ये वाली यूज़ होगी, एक्सप्रेशन भी वही यूज़ होंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इज इक्वल टू होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
तो यहाँ पे हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। ये आपके पास डायग्राम बनेगी सेम एज डायग्राम जो पिछले यूनियन वाले मैंने बनाई थी, सी बी और यू। ठीक है, इसमें पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद हमके पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये अब पहले देखें, सबसे पहले हमारा ए इंटरसेक्शन बी में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए और बी के दरमियान में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए और बी जो है वो दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, ए बी यहाँ पे बन रहा है, ए यहाँ पे बन रहा है। उसी तरह अगर ए बी के दरमियान में इंटरसेक्शन जो एम्प्टी सेट है, तो इसका सी के साथ भी लेंगे वो भी एम्प्टी सेट होगा। तो इसमें राइट साइड दोबारा राइट साइड सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये ब्लैक के साथ बना दी मैंने। चलें, ए सी बी यूनियन। ठीक है, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, इसी का आंसर जो आएगा। अब देखिए, पहले हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, इसमें बी इंटरसेक्शन सी को देखें तो बी और सी के दरमियान में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इस पर शेडिंग इसी टाइप की कर देंगे। अब इसके बाद इसको ए के साथ रिलेट करवाएं तो ए के साथ इसका रिलेशन नहीं बन रहा डायरेक्ट, तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो लास्ट पे लिखें, क्योंकि लास्ट रिजल्ट हमारा एम्प्टी साइड दोनों का आ रहा था, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 3 का टू पार्ट्स हमने किए हैं, यानी कि जो पहली डायग्राम्स थी क्वेश्चन नंबर 1 की, उसमें 4 डायग्राम्स थी, जिनमें से हमने जो की हैं वो 2 डायग्राम्स किए हैं, जिनको हमने यूनियन के ज़रिए भी प्रूव किया और इंटरसेक्शन के ज़रिए भी प्रूव किया। ठीक है, सेम मेथड आपने उसके साथ अप्लाई करना है, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 के साथ। अब हम इंशाल्लाह करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई करवानी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन 1। ठीक है, इसमें भी डायग्राम्स जो हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन की यूज़ होंगी, और इसमें सेकंड जो पार्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। ठीक है, उसमें भी डायग्राम्स नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की यूज़ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये ए पार्ट, इसको मैंने नाम दिया फर्स्ट डायग्राम को। तो इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन हमें पता होने चाहिए कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, तो वो ये होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ओवर जो भी आएगी चीज़ वो बाद में आएगी, इसको अब ए को बी के साथ अलहदा यूनियन लेना है, और सी के साथ दरमियान में इंटरसेक्शन, और सी के साथ अलहदा यूनियन लेना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा इस तरह का एक्सप्रेशन, जो ये वाला जो फार्मूला लिखा है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, तो ये हर जगह पे यही वाला यूज़ होना है। ठीक है, तो अब इसमें लेफ़्ट साइड राइट साइड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड वो हमारे पास है ए यूनियन। अब इसमें जो शेडिंग करनी है हमने थोड़ी सी डिफरेंट करनी है। ठीक है, एक टाइप की शेडिंग नहीं करनी। तो इसमें हम पहले डायग्राम बनाते हैं, वही डायग्राम जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, सेम सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी जो है वो जो लाज आ रहे हैं उनमें थोड़े से डिफरेंट आ रहा है, बाकी जो डायग्राम्स यूज़ हो रही हैं वो तकरीबन एक जैसी यूज़ हो रही है। ए सी बी। ठीक है, इसमें हम पहले सबसे पहले फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्ट। ये आप नीचे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हमने निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी यानी कि बी और सी के दरमियान में कुछ जो पार्ट है वो कॉमन आ रहा था, वो ये वाला पार्ट। ठीक है, बी और सी के दरमियान में ये चीज़ कॉमन आ गई। अब इसको इसी तरह की शेडिंग जो है वो यहाँ पे आपने कर देनी बी इंटरसेक्शन सी, ताकि ये इसको डिनोट कर रहा है कि ये भी इंटरसेक्शन। अब इसका एक के साथ यूनियन लेना है, यानी कि जो अभी हमने इंटरसेक्शन निकाला है इसका एक के साथ यूनियन लेंगे, तो यूनियन में जो है वो हम नहीं देखते होते कि उसमें कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, डायरेक्ट हम उसका जो है वो यूनियन ले लेते हैं। तो ये बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए वाला जो है वो कम्प्लीटली शेड होगा, तो इसको मैं ब्लू से शेड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी शेडिंग बनेगी इसमें फर्स्ट जो है ए की बनेगी,
ये ए की शेडिंग आ गई, और सेकंड जो है वो हमारी शेडिंग आएगी बी इंटरसेक्शन सी की, ये वाली। ठीक है, ये आ गई। अब इसी तरह इसकी राइट साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, उसमें लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, सबसे पहले हमने ए यूनियन बी और ए यूनियन सी निकालना है, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो डायग्राम पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, और लास्ट पे जो हमारा आएगा इन तीनों दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना है हमने। ए और बी के दरमियान में यूनियन निकालना है, तो यूनियन में हमें पूरा पूरा जो है सेट जो है वो शेयर करना पड़ता है। ये आ गया ए यूनियन बी। ए और बी दोनों कंप्लीटली शेड हो जाएंगे, चाहे किसी के दरमियान कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो शेडिंग यहाँ पे हमने कर दी। अब उसके बाद हमने करना है ए और सी के दरमियान शेडिंग, यानी कि ए और सी के दरमियान जब शेडिंग करेंगे तो तब हमारे पास सी वाला जो है वो फर्स्ट टाइम शेड होगा, और जो ए वाला है वो सेकंड टाइम शेड होगा। ठीक है, अब इसमें ए जो है वो हम इस तरीके से शेड कर लेते हैं। अब इसमें ए इन यूनियन बी इन यूनियन सी जो है वो किस तरह की शेडिंग थी, ए वाले को डबल शेड किया था। ठीक है, डबल शेड जिस तरीके से शेडिंग आ रही है उसी तरीके की शेडिंग, और सी वाले को हमने सिंगल शेडिंग की है ब्लू के साथ। ठीक है, ये हमारे पास ए यूनियन सी जो है वो डिनोट कर रहा है। अब इनके दरमियान में इंटरसेक्शन देखें। अब इनके दरमियान में इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसके दरमियान में इंटरसेक्शन में वो वैल्यू आएगी जो डबल शेड हुई है। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास डबल शेड जो है वो कौन सी वैल्यू हुई है। अब पहले हमने निकाला ए यूनियन बी, ए और बी, और उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन निकाला हमने। पहले हमने ए यूनियन बी निकाला, फिर ए यूनियन सी निकाला। ठीक है, अब ए यूनियन सी और ए यूनियन बी में से जो कॉमन आ रहा था वो हमारे पास क्या आ रहा था जो डबल शेड हुआ है। ठीक है, जो डबल शेड हमारा शो कर रहा है वो हमारे पास इसको दोनों का इंटरसेक्शन है। तो डबल शेडिंग में जितनी भी आ रही वैल्यूज़ उसको लिख देते हैं। ठीक है, कि इस तरह आपकी शेडिंग आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास जो लास्ट आंसर आएगा दोनों का सेम है। वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई तो आपने बस लिख देना हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसमें पार्ट नंबर बी है, ये फर्स्ट आपको समझ आ गया होगा। अब देखें पार्ट नंबर बी भी उसी तरह ही होना है। उसमें भी पहले हमने निकालना है ए यूनियन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, फिर उसके बाद आपने ए के साथ यूनियन लेना। ठीक है, इसका पार्ट नंबर सी करते हैं। ये आपका पार्ट नंबर सी है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है कि हमने पहले ये दोनों लेफ़्ट साइड राइट साइड निकालनी, फिर इसके बाद प्रूव करना। तो ये आपके पास आ गया इसका एक्सप्रेशन ए यूनियन, हमने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन किया है तो बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, इक्वल टू किसके आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो इसमें डायग्राम बनाए। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। अब उसके बाद हम इसकी जो डायग्राम है वो यहाँ पे बनाएंगे। इसमें तीनों सेट जो हैं वो हमारे ओवरलैप कर रहे हैं, ए बी एंड सी यूनियन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी के दरमियान में कौन सी वैल्यू जो है वो आ रही है कॉमन। अब इसमें देखें बी और सी के दरमियान जो वैल्यू आ रही है वो ये वाली वैल्यू जो सारी आ रही है वो बी और सी के दरमियान में, बी एंड सी के दरमियान ये दोनों में जो है वो कॉमन आ रही है। तो इसको हम
इस शेड में लिखें जो सिर्फ बी और सी के दरमियान में आ रही है, ठीक है। यानी कि बी और सी के दरमियान में ए में भी आ रही है, लेकिन हम सिर्फ बी और सी को देखेंगे, ए वाले को अभी हम निगलेक्ट करेंगे। अब हमने इसका ए के साथ यूनियन लेना है, तो जब हम यूनियन लेते हैं तो हमें पता है कि हम पूरे सेट को जो है वो शेड कर देते हैं, तो इसमें ए वाले सेट को कम्प्लीटली शेड कर देंगे, ठीक है। अब इसकी शेडिंग किस टाइप की बनेगी, ए वाले को ब्लू से हमने शेड किया और जो बी इंटरसेक्शन सी वाला है वो हमारा ये शेडिंग है। तो ये जो वाली शेडिंग जो है कम्प्लीटली नोट कर रही है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। अब इसमें लेफ़्ट साइड हमारी आ जाएगी, लेफ़्ट साइड पे आपने लिखना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आपने वही डायग्राम बनानी, ए बी एंड सी, ठीक है। अब उसके बाद ए यूनियन बी में हमने ए और बी के दरमियान में फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन लेना, नीचे मैं लिख देता हूँ ए यूनियन बी, फिर उसके बाद ए यूनियन सी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। अब इसमें ए यूनियन बी जो हमारा आएगा वो ए और बी दोनों शेड हो जाएंगे, क्योंकि यूनियन है ए बी कम्प्लीटली और ए बी कम्प्लीटली, ठीक है। ये हमारे पास ये शेडिंग आ गई ए यूनियन बी। अब हमने ए यूनियन सी निकालना है, तो ए यूनियन जब सी निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ए और सी वाला जो पार्ट है वो शेड होगा कम्प्लीटली, ए और सी वाला, ठीक है। सी वाले को भी इस तरह ही शेड कर देते हैं ये। अब ये पार्ट जो है कम्प्लीटली शेड हो गया। इसमें देखें, इसमें हमारे पास जो शेडिंग आ रही है वो आ रही है ब्लू एंड ब्लैक, थोड़ी सी ब्लैक है और थोड़ी सी ब्लू है और दोनों में डबल शेडिंग है। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में देखें जो जो डबल शेड आ रहा है वो हमारे पास इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन में जो वैल्यूज सेम आ रही हैं वो कौन सी हैं, दोनों में जो डबल शेड आ रहा है वो हमारे पास इंटरसेक्शन में वैल्यू आएगी। तो आप डायरेक्ट जो है वो डबल शेड लिख दें। डबल शेड में आ रहा है वो हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। कॉमन यानी कि सेम है ना, ये डबल शेड दोनों में ये चीज़ सेम आ रही है, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में ये दोनों डबल शेड आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पे जो डबल शेड आ रहा है वो हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो लास्ट पे लिख देंगे हैंस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसका दोनों साइड हमने निकाल लिया। अब उसके बाद डी पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट वो भी उसी तरह ही है। उसी तरह हमने पहले यूनियन लेना है, सॉरी पे इंटरसेक्शन लेके यूनियन लेना है, फिर उसके बाद दूसरी साइड पे अलग-अलग यूनियन लेके इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये आपने खुद करना है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो है उसमें उन्होंने पूछा क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम यूज़ करनी जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन से यूज़ करते आ रहे हैं। तो हमें यहाँ से कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि हम किस तरह इनकी जो है वो शेडिंग करेंगे। इसमें पार्ट नंबर हम करेंगे सी और डी, ठीक है। क्योंकि नहीं, इसमें हम दोनों लास्ट वाले पार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें पहले हमने 2 पार्ट किए, तो इसमें हम बी और डी करेंगे, ठीक है। तो इसमें सेम वो इसमें एक्सप्रेशन जो बनेंगे वो आपके बनेंगे। अब यहाँ जहाँ पे वहाँ यूनियन था, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाए, क्योंकि ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड सॉल्व करनी है, तो उसके लिए क्या बने एक्सप्रेशन बी यूनियन सी। तो ये डायग्राम बनेगी हमारे पास, यही वाली डायग्राम यूज़ करें। सी बी, यहाँ पे यूनियन, ठीक है। अब इसमें देखें हमने पहले निकालना है बी यूनियन
सी, फिर उसके बाद ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना। अब देखिए सबसे पहले बी यूनियन सी, यानी कि बी और सी को हमने शेड कर देना, बी एंड सी, ठीक है। ये शेडिंग जो है वो बी यूनियन सी का। अब ए के साथ इंटरसेक्शन करें। अब ए देखें, ए को अगर हम शेड करें यहाँ पे, तो ए जहाँ पे डबल शेडिंग आ रही है वो हमारे पास इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। ये शेडिंग जो है ये हमारी इंटरसेक्शन को शो कर रही है, ठीक है। ये आ गई। अब इसमें राइट साइड, उसमें क्या करना है हमने, उसमें पहले हमने दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमने उनका यूनियन ले लेना, ठीक है। ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। उसके बाद इन दोनों का यूनियन ले लेना है, ओके। अब देखें इसमें हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के दरमियान में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो इनमें एम्प्टी सेट आएगा। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी में, तो ए इंटरसेक्शन सी में ए जो है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्योंकि ए जो है वो सी के अंदर सब सेट है, तो इसलिए ये इसके अंदर कॉमन आ रहा है। अब इसके बाद इसका आएगा दोनों का यूनियन। जब यूनियन लेंगे तो यूनियन में हमारे पास एम्प्टी सेट और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आया ब्लैक शेडिंग में, तो सिर्फ ब्लैक शेडिंग आ रही, क्योंकि एम्प्टी सेट के साथ यूनियन ले रहे हैं, तो वही सेट आएगा जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो लास्ट पे आपने लिख देना है हेंस लेफ्ट हैंड साइड। ये देखें इसमें सिर्फ ए वाला जो है दोनों साइड पे बचा है, ऊपर भी ए में आ रहा था सेक्शन में, नीचे भी ए में आ रहा है। तो इसमें सेकंड डी पार्ट इसका फोर जो है, पहले हम दोनों डायग्राम नहीं कर रहे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पहले लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमने इसका यूनियन निकालना है, फिर उसके बाद हमने इसको इंटरसेक्शन प्रूव करवाना। इसमें ए और बी जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सी जो है वो हमारा डिफरेंट है। पहले सबसे पहले बी यूनियन सी, फिर इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो बी यूनियन सी में हमारे पास आएगा बी और सी कम्प्लीटली शेड हो जाएंगे, सी वाला और बी वाला, ठीक है। ये शेडिंग आ गई। उसके बाद हमने शेड करना है ए और बी यूनियन सी में इंटरसेक्शन, तो यानी कि ए वाला और सी वाला। इसमें क्या चीज़ शेडिंग आ रही है, ए और इंटरसेक्शन में ये वाली चीज़ जो है वो कॉमन आ रही है, तो ये कॉमन आ रही है, तो इसमें हम डबल शेडिंग कर देंगे। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट साइड। अब इसी तरह राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सी ए बी यूनियन, ठीक है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, और ये इनके दरमियान में यूनियन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी के दरमियान में इंटरसेक्शन देखेंगे, तो ए और बी के दरमियान में ये वाला पार्ट जो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, ये शेडिंग होगी। उसके बाद ए और सी के दरमियान इंटरसेक्शन, तो ए और सी के दरमियान जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो कोई वैल्यू नहीं आ रही। अब हम इनका ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, तो एम्प्टी सेट आया, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो है वो यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे, तो दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि एम्प्टी सेट है इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसमें लास्ट वाला रिजल्ट जो है वो हमारा आ रहा है हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने किया।
जिसमें से हमने कुछ पार्ट्स जो हैं वो स्किप कर दिए, क्योंकि इससे अगर हम सारे पार्ट्स कर दें तो वीडियो जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। तो ये हमारे पास जो डायग्राम वाले थे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन लेंथी थे वो हमने कर लिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जाएंगे आगे, और इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।